या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, जो कि लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ब्लॉक बी हैज मास स्मॉल एम, इसका मास जो स्मॉल एम है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट इज ऑन होना चाहिए यहाँ पे, ऑन टॉप ऑफ ए वेज। कह रहा है ये वेज है ए, और इस वेज ए का मास दे रखा है अपने को कितना, 3m। कह रहा है कि इसके टॉप पर एक बी को छोड़ दिया गया है जिसका मास स्मॉल एम है। कह रहा है डिटरमिन द टेंशन इन द कॉर्ड सी डी वाइल बी इज स्लाइडिंग डाउन ए। कह रहा है कि जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो उस टाइम पता करो कि इस कॉर्ड में टेंशन यहाँ पर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, दिखने से ही समझ में आ रहा है कि ये रस्सी इसको, इस ब्लॉक ए को पकड़ के रखे हुई है, तो रस्सी यहाँ पर जो टेंशन लगाएगा वो इधर की तरफ टी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी फोर्स लगा रहा होगा। अब देखिए क्या है कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये ब्लॉक इस पर जो है एक नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसा लगा रहा होगा, और ए जो है बी पर नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसा लगा रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस नॉर्मल का आप दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो, ये भी नॉर्मल है और हमारा ये भी नॉर्मल है, दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वी कैन से कि ये जो कंपोनेंट है ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वी कैन से दिस कंपोनेंट विल बी n cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू n साइन थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ जो हमारा फोर्स लग रहा है ब्लॉक ए पर, वो हमारा n साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक ए को अगर हम सिर्फ देखते हैं तो ब्लॉक ए पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना, n साइन थीटा, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक n साइन थीटा और एक t है। तो वी कैन से दिस t विल बी बेसिकली इक्वल टू n साइन थीटा, बट यहाँ पर n के फॉर्म में आंसर नहीं है हमारा, तो हमें n को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये हमारा n है और ये ब्लॉक हमारा B है। तो अगर हम ब्लॉक B पर थोड़ा सा फोकस करें, अगर हम ब्लॉक B पर फोकस करें तो ये हमारा ब्लॉक B है। ब्लॉक B पर इधर की तरफ जो लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है, और mg इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो mg का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर हो जाएगा। तो वी कैन से दिस कंपोनेंट विल बी हाउ मच, तो दिस विल बी mg cos थीटा। तो वी कैन से n इज नथिंग बट n इज इक्वल टू mg cos theta. So if n is equal to mg cos theta, so then t will be equal to, t is basically how much, t is basically n sin theta. So we can say this t will be equal to n is mg cos theta and this will be mg cos theta into sin theta. So tension will be mg cos theta into sin theta, but here is not expression that is given in the form of mg cos theta into sin theta. So we have trigonometric identity, that is sin 2 theta. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, or we can say कि sin theta into cos theta can be written as sin 2 theta upon 2. At the place of sin theta into cos theta we can put the value sin 2 theta by 2. So our tension, this T will be equal to mg into, at the place of this cos theta into sin theta we can put the value sin 2 theta by 2, and our expression T will be equal to mg by 2 into sin 2 theta. This will be our final answer, and so according to this our answer mg by 2 sin 2 theta, that is option C, will be correct. Thank you so much.